गुरुग्राम के कमान सराय स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद व कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को मानने का मतलब केवल सम्मान करना नहीं, बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर चलकर अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना है। इस दौरान उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो और हक के लिए संघर्ष करो का संदेश देते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं राज बब्बर ने गुरुग्राम की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि 100 करोड़ रुपए खर्च के दावों के बावजूद शहर आज भी प्रदूषण, जल भराव और ट्रैफिक समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने सरकार से खर्च की जवाबदेही तय करने और जमीनी स्तर पर सुधार लाने की मांग की। साथ ही गरीबों के आशियाने तोड़ने और बढ़ती महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं चौथी दुनिया के सभी अपने विद्वान साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आज यहाँ पर आप आए हैं। भाई हमारे अध्यक्ष पंकज जी का आभार, जिन्होंने आपके साथ मुझे रूबरू होने का मौका दिया है। हमारे अध्यक्ष हैं। साथियों, मैं इस बार कुछ लंबे समय के लिए बाहर था। कुछ इस तरह की दिक्कत थी कि मेरी ट्रैवलिंग थोड़ा बंद थी। मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था और मुझे थोड़ा शाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मुझे ट्रैवलिंग से मना किया था। आपके बीच में हूँ, लेकिन मैं फिर भी गुरुग्राम की सरगर्मियों से अपने आप को वाकिफ रखता था और मैंने कभी जानबूझ के वहाँ से कोई इस तरह की चीज़ें लिखी नहीं, क्योंकि मैं खुद यहाँ प्रेजेंट नहीं था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अध्यक्ष ने, पंकज रावत जी ने और हमारे ज़िले के लोगों ने और हमारे जो उधर रेवाड़ी के, कटौदी के और जो उधर नुहू मेवात के, इन सभी साथियों ने जो एक संगठन का जो एक प्रारूप दिया है, लोग आज सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि गुरुग्राम का जो संगठन है वो बहुत प्रभावी ढंग से गुरुग्राम पूरे क्षेत्र की समस्याओं को बहुत ज़बरदस्त उठा रहा है। मैं भी पढ़ता रहता था, कुछ आप लोगों की सोशल मीडिया से भी सामने आता रहा, लेकिन दुर्भाग्य है सुनने को बहुत कुछ मिला। अभी कुछ जियो भी देखे कि शायद हरियाणा की सरकार ने, मौजूदा सरकार ने गुरुग्राम के लिए 100-150 करोड़ रुपया और उन्होंने दिया है यहाँ पर प्रगति के लिए। मैं कोई उनके ऊपर ये टिप्पणी कसने नहीं आया हूँ कि वो नहीं कर रहे हैं। मुझे खुशी है, ठीक है, कम से कम आपने इस बात का एहसास किया, आपने 100 करोड़ रुपया लगाया, आपने 100 करोड़ रुपया और दिया। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी हैं। हम गुरुग्राम के हैं, इसलिए हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जो वैधानिक पद हैं तो सबके होते हैं। उन्होंने यहाँ की गंभीरता को लेने का काम किया है, लेकिन गंभीरता के साथ साथ एक बहुत जरूरी ये है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी देखा जाए। 100 करोड़ रुपया जो यहाँ पर आया है, वह वाकई खर्च हो रहा है। मैं कोई चेतावनी देने नहीं आया, मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि आने वाले कल में 2-2.5 महीने के बाद में बारिश शुरू हो जाएगी। आज के लिए तारीख के अंदर गुरुग्राम हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान, हमारे देश भारत में तो आज का सबसे पॉल्यूटेड शहर हो गया है। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन अगर कहीं किसी शहर में है तो वो गुरुग्राम में है। और ये आंकड़े हैं दुनिया के अंदर भी। मेरा ख्याल से भारत का जो हम रिकॉर्ड देख रहे हैं उसमें हमसे ऊपर कोई नहीं होगा, तो इसका मतलब गुरुग्राम सबसे पॉल्यूटेड शहर। इस पर बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए सरकार को,
क्योंकि आपका सारा जितना भी ट्रैफिक का जो अदरवाइज लोड है वो सारे इस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है इसके लिए, ये गंभीर विषय है। जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में जो 100 करोड़ों के 70-75 करोड़ों के फ्लैटों में जो लोग रह रहे हैं, जो बंगलों में रह रहे हैं, उनके बच्चे कौन से मास्क लगाकर वो पढ़ने के लिए जाएंगे, कैसे बाहर निकलेंगे, क्या वो पढ़ पाएंगे, क्या उनकी प्रगति क्या बेहतर हो पाएगी, क्या उनकी सेहत ठीक हो पाएगी। दिल्ली का अभी तक हमारे ऊपर जो है जो पोल्यूशन सिटी का, उसका भार अभी तक क्या था, अब गुड़गांव अभी आ गया। ये गंभीर जो है सामने चीज आई है जो एक बड़े लेवल पे है। और जहाँ तक सवाल है, हमारे दोनों जिलों के लोग, ग्रामीण वाले भी और पंकज जी भी यहाँ शहर में हर छोटे छोटे मुद्दे को लेकर भी बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं। और शायद अगर लोगों के बीच में कभी मुझे भी मौका मिला, अगर मुझे किसी अधिकारी से बात करनी हो तो पंकज जी छोड़ते नहीं हैं। मुझे सुबह से लेकर शाम तक मुझसे पूछते भी रहते हैं कि आपसे बात हुई। मैं कहता हूँ भाई मैंने मैसेज किया है, मैं चाहता नहीं आप बात कर लीजिए। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से भी रिजॉल्व करने की कोशिश की है। स्वयं जाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। मुझे खुशी है और मैं फिर से यहाँ आप ही के बीच में हूँ। लेकिन जब संगठन मजबूत होता है तो हमारा काम यही होता है कि भाई जहाँ आप हमारी ज़रूरत समझें हम खड़े हैं, क्योंकि मैं किसी की रूह में नहीं आता। खासकर आज के दिन जब हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए आए हैं, तो दुनिया ने जिस आदमी को अकेला किया, उसको स्कूल से लेके कॉलेज से लेके न गांव में उसको किसी जो गांव का कुआं उसमें पानी पीने दिया, न जो गांव का स्कूल था उसमें साथ में बैठकर पढ़ने दिया, न अपनी चटाई तक लाने दी। वो अकेला दूर उसको बिठा दिया जाता जमीन पर। और उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने, उस महापुरुष ने, उस युग पुरुष ने जो संविधान की रचना की, उस संविधान में सभी देशवासियों को एक साथ बिठाने का काम किया। तो क्या हम लोगों का ये फर्ज नहीं बनता है कि हम सभी लोग मिलकर आज उसके अनुयायी नहीं बने बल्कि उसके सिपाही बने। कौन सा धर्म, कौन सी जात, कौन सा मजहब, उसने तो सबको इकट्ठा किया, उसने सबको अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, लेकिन इज्जत से जीने का अधिकार दिया। बराबरी दी तो वो भी इज्जत की बराबरी। उन्होंने हक नहीं दिया बल्कि उस शख्स ने खुददारी से जीने का रास्ता दिखाया, बल्कि उसने सदियों के उस दर्द को इस देश के संविधान पर उतारने का काम किया। और मुझे लगता है कि हम सभी कांग्रेस जन आज के दिन ये संकल्प भी करते हैं और हम प्रण भी देते हैं कि हमारा काम सिर्फ विरोध करना नहीं होगा, हमारा काम सार्थक रूप से अपने गुड़गांव को बसाने का, सुधारने का, संवारने का काम करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। प्रोग्राम में बसने के लिए आए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो अपनी बात का जवाब दे दिया, आपके समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं। मैं तो रेगुलर यहाँ था ही, पहले भी रेगुलर आ भी रहा था, लेकिन जब संगठन बन जाता है तो एक नया ग्रुप राजगोपाल को नहीं बनाना चाहिए। तो एक्टिवली आप जनता के मुद्दे गुड़गांव की बिल्कुल, मैं इसीलिए यही कह रहा हूँ कि मैंने हमेशा अभी जनता का मुद्दा नहीं, यहाँ का पॉल्यूशन क्या ये जनता का मुद्दा नहीं है कि आने वाले कल में बरसात आने वाली है। आपको बधाई भी दे रहा हूँ, सरकार को 100 करोड़ रुपया आपने और ज़्यादा दिया है।
लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, पारदर्शिता क्या है, क्या वो खर्च हो रहा है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं, क्या आपके अधिकारी काम कर रहे हैं। तो मेरा काम सिर्फ विरोध करना तो नहीं है ना दोस्त, कि मैं नारे लगा के बाहर चला जाऊँ। मेरा संगठन जो है अगर मुझे कहीं बुलाएगा मैं जरूर चलूँ। अभी आज एक यहाँ पर बहुत दिनों से हड़ताल चल रही है। मुझे आज उन लोगों ने कहा है, फायर ब्रिगेड वालों, मेरे ही इस शहर के रहने वाले लोग हैं ना, तो इन मुद्दों के लिए हम सब साथ हैं, हम जाएंगे, क्यों ना जाएं। हम विरोध करने थोड़ी जा रहे हैं, सत्याग्रह तो। और आज के दिन भी अगर हम सत्याग्रह को हम नकारेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को जिससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या होगा। मैं तो जा रहा हूँ। कांग्रेस सरकार भी गुटों में बटी हुई है। अगर बात है सैलजा जी की, हुड्डा जी की, सुरजेवाला जी की, ऐसे में आप सीनियर हैं, क्या उनको जोड़ने का कहीं ना कहीं काम करेंगे आने वाले समय में? जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे ही करेंगे सब लोग, जैसे सब कर रहे सब बातें चल रही है ना, कांग्रेस में एकता ही नहीं हो पा रही है, तो कैसे जोड़ के काम करेंगे? हर आदमी में क्षमता होती है। अब देखिए सीमा बाहुल्य में कितना क्षमता है, इनमें चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं थी, नहीं लड़ी सकती है। अभी मुझे मारेंगे मार जाकर, लेकिन ये पार्टी की फैसले हो गए, सबने कर रहे हैं, सबको करने दीजिए। सुबह से किसी को माइक भी लेने देते, क्षमता नहीं है कि तभी तो लेते हैं। सर गुड़गांव कैपिटल हब है, ऐसे में अवैध कॉलोनियां, पानी और ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी समस्या है, तो ऐसे में कांग्रेस 2030 का क्या विजन लेकर चल रही है? देखिए 2030 का विजन तो कांग्रेस जब आएगी तभी लेगी, लेकिन आज तो हम रोड पर तो क्या होगा सर? आज आपको बात बता भी देंगे, हमारा कोई बात सुनने वाला ही नहीं, तो क्या फायदा बताने का। अधिकार का जो हम जो फूल पीटते रहेंगे और बता के आए, हमने तो बताया था 5 साल तक लोग जो हुई परेशानी झेलेंगे, तो 3 साल में है। हम तो चाहते हैं कि भाई आप लोग अगर पैसा लेके आ रहे हो, पैसा लगा रहे हो यहाँ, तो पैसा सार्थक हो। हम चाहते हैं कि हमें 30 में अगले आने वाले चुनाव, 29 में जो चुनाव हो, उस चुनाव के अंदर हमें ये ना कहना पड़े कि आपने तो कुछ भी नहीं किया। हम चाहते हैं हम कहें कि आपने बहुत कुछ किया, इससे आगे हम करेंगे, पर पीछे ही कब तक लेके बैठेंगे। गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद और नोएडा तक ये मांग पहुंच चुकी है और वहाँ दंगे भी हो रहे हैं नोएडा में, क्या कहेंगे इसके लिए? कर्मचारी आप कहीं तक सीमित क्यों रख रहे हैं? पूरे देश के अंदर आज जो वेतन को लेकर माँ की महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, मतलब अब इतनी महंगाई के अंदर ये कोविड की तरह थाली तो नहीं बचाएंगे ना भाई, थाली के अंदर भोजन भी तो चाहिए। सरकार क्या कर रही है, केंद्र की सरकार को जो है, क्या ये सब दिखाई नहीं दे रहा? गुड़गांव के विधायक ने विधानसभा में ये बयान दिया कि गुड़गांव में पार्किंग बढ़ चुकी है, मल्टीलेवल गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, शॉपिंग हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप क्यों बैठी? 50 करोड़ के सब बात की जा रही है, 50 करोड़ लगाया जा रहा है हर एक वार्ड में। कांग्रेस का बयान नहीं आया इस मुद्दे पे, कहीं कांग्रेस में कुछ कहे ना कहे, मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ। बयान आया पंकज रावत का, मैं कांग्रेसी हूँ। अखबार को दिया होगा, हमें अखबार में दिया आप किसमें नहीं, तो आप कह रहे अखबार में दिया होगा, हम सर मीडिया में भी दिया है। पंकज हमारी आई है नहीं, आप अखबार है, आपका न्यूज़ चैनल है, क्या है? चैनल है जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बयान आप देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है, पीछे घूम कर देखिए। मैं आपको बयान दे रहा हूँ कि आप घूम कर देखिए, यहाँ पर बन रही है क्या। और ये बोलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मत बोलिए कि आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। देखिए आप पहले देखिए तो सही, आप सिर्फ जाके उंगली करने से मतलब नहीं होता दोस्त। जाओ देखो, फोटो लो, बोले राजबब्बर ने कहा देखो, और मैं समर्थन करता हूँ। और क्या चाहिए आपको मुझसे? इससे बड़ा बयान क्या चाहिए? मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी आपका साथ देने को तैयार है। चलो तो सही। मैं इसलिए मत सोचो कि सिर्फ ये पॉलिटिशियन कर पाएंगे, नहीं, हम विरोधी कहलाएंगे। हमें लगेगा कि हम सिर्फ विरोध करते हैं, हम कुछ नहीं करते। वाकई सही, हम क्या कर सकते हैं? इसलिए कहा आपका सवाल अच्छा है। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा अपने आप को उकसा जाए, अपने आप में गुड़गांव की आबादी लगभग हर साल 1.5 से 2% बढ़ रही है।
यहाँ की सबसे बड़ी समस्या सड़क है, सीवर है, सड़क है, सीवर है और सबसे बड़ी हम कहते हैं जहाँ पे भीड़ होती है, जब जहाँ होता है, हमारे लोग जो है, हमारा संगठन के साथी जो है, वहाँ खड़े हो जाते हैं, तो बताते हैं कि यहाँ